जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, पिछली लास्ट कंटिन्यू वीडियोस में हम जिक्र कर रहे हैं एचपीएलसी के जो सिस्टम सुटेबिलिटी के पैरामीटर्स होते हैं उनकी ट्रबल शूटिंग हम डिस्कस कर रहे थे। और जो ये पैरामीटर्स होते हैं इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन, यानी रेजोल्यूशन फैक्टर। ये भी आपके सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट निकालते हैं। कुछ कंपाउंड में रेकमेंडेड होता है जब आपकी 1 से 2 पीक्स हो तो उसका रेजोल्यूशन फैक्टर इतना आना चाहिए। रेजोल्यूशन है क्या? बेसिकली 2 पीक्स के दरमियान एक डिफरेंस होता है जो फार्माकोपियल में समटाइम्स गिवन होता है कि अगर इस कंपाउंड के लिहाज से रेजोल्यूशन आप निकालें तो वो इतना आना चाहिए, डिफाइन लिमिट दी होती है। लेकिन समटाइम्स आपका रेजोल्यूशन नहीं आता, पीक मर्ज हो रही होती है। तो आज हम यही देखेंगे कि रेजोल्यूशन ना आने के पीछे क्या कॉजेज है, पीक क्यों मर्ज हो जाती है, एचपीएलसी के अंदर 2 पीक समटाइम्स क्यों मर्ज हो जाती है, शोल्डरिंग आ जाती है, इसके पीछे क्या कॉजेज है ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी बात होगी ना रेजोल्यूशन की, 2 पीक्स के दरमियान डिस्टेंस की, तो इसके पीछे सबसे जेन्युइन रीजन आपके कॉलम की परफॉर्मेंस होती है। जब आपका रेजोल्यूशन नहीं आ रहा हो, पीक मर्ज हो रही हो, इट मीन्स कि आपके कॉलम की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। और आपके कॉलम की परफॉर्मेंस ठीक न होना रिलेट करता है आपके कॉलम की थियोरेटिकल प्लेट से। थियोरेटिकल प्लेट्स का आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रोल है। जब आपकी कॉलम की थियोरेटिकल प्लेट्स डाउन हो जाती है, इसी की बेस पे आप कॉलम को रिजेक्ट भी कर देते हैं। इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ठीक है। और इसीलिए आपके कॉलम की मैक्सिमम थियोरेटिकल प्लेट्स होती हैं, यानी हाइट्स ज़्यादा हो और प्योर थियोरेटिकल प्लेट्स भी ज़्यादा हो। नॉर्मली 1500 या 2000 से ऊपर होती है, 2000 तक होती है। तो जब ये कम हो जाती है तो इसकी वजह से आपकी पीक मर्ज होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम कहते हैं हाइट इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्लेट्स, ठीक है, ESTP जिसको हम कहते हैं हाइट इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्लेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, जेन्युइन और साइंटिफिक रीजन है। यानी हाइट इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्लेट्स क्या है? बेसिकली जो आपके कॉलम है, कॉलम के दरमियान थियोरेटिकल प्लेट्स की लेयर्स होती है, इस तरह एक इमेजिनरी लेयर्स कंसिडर होती हैं। तो उन जो प्लेट्स के दरमियान डिफरेंस होता है, डिफरेंस, ठीक है, उस डिफरेंस को हाइट, एक प्लेट चाहिए और दूसरी प्लेट चाहिए, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, जो हाइट है, इसको हम हाइट इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्लेट्स कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये जितना ज्यादा होगा आपकी पीक का रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, आपकी पीक मर्ज हो जाएगी। ये हाइट जितनी कम होगी ये शो करता है कि आपके नंबर ऑफ प्लेट्स ज्यादा है। और आप यूँ समझ लीजिए, एक मेरे पास कॉलम है और उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। उसके अंदर अगर मैं 10 प्लेट्स रखूँ तो डेफिनेटली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। अगर उसी 10 सेंटीमीटर कॉलम के अंदर मैं 100 प्लेट्स रख दूँ तो उनके दरमियान डिफरेंस कम हो जाएगा। मुझे सप्रेस करके पीक्स के और प्लेट्स को अंदर डालना पड़ेगा और उन प्लेट्स के दरमियान डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं हाइट इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्लेट्स, वो कम हो जाएगा। जब ये कम होता है और प्लेट्स ज़्यादा होती है तो आपकी पीक का रेजोल्यूशन बढ़ जाता है, पीक मर्ज नहीं होती। और क्योंकि आपका कंपाउंड स्लोली इल्यूट होता है एक के बाद दूसरा, और आपकी पीक आइसोलेटेड जो है ना फॉर्म में आपको मिलती है। आप एक और एग्जांपल समझ ले। एक मेरे पास एक फ्लो पाथ है, ठीक है, उस पर मैंने 2 बैरियर खड़े कर दिए और उसके अंदर से कोई चीज़ मैं फेंकूँ जो, और दूसरा एक और पाथ है और उसके अंदर मैंने 10 बैरियर खड़े कर दिए और उसके अंदर से भी कोई चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बॉल फेंकता हूँ, जो जहाँ पे 2 बैरियर है वहां से बॉल जल्दी गुजर जाएगी टकरा के, या जहाँ पे 10 बैरियर है वहां से जल्दी गुजरेगी। तो कॉमन सेंस की जनरल सी बात है, जहाँ पे बैरियर ज़्यादा होंगे वहाँ पे बॉल स्लो जाएगी, वहाँ पे आपका आइटम स्लो जाएगा। इसी बॉल को, इसी कॉलम को अब आप अच्छे एचपीएलसी एनालिसिस भी ले आए। अगर आपके कॉलम के अंदर थ्योरेटिकल प्लेट्स को अगर आप बैरियर समझ लें, जब ज़्यादा होंगी तो आपका मॉलिक्यूल कंपाउंड स्लोली ल्यूट होगा। और जब आपकी थ्योरेटिकल प्लेट्स के कॉलम के अंदर प्लेट्स कम होगी और उनके अंदर हाइट्स ज़्यादा होगी तो कॉलम और कंपाउंड आएगा और यूँ निकल जाएगा। तो उसका रिटेंशन टाइम भी बहुत कम हो जाता है और पीक मर्ज हो जाती है एक के साथ दूसरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा समझिएगा। जब भी आपकी पीक मर्ज हो रही है इट मीन्स के आपको कंसिडर करना है कॉलम की परफॉर्मेंस और कॉलम की हाइट इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्लेट्स। ये बहुत ज़रूरी है, ये रिलेट करती है आपकी कॉलम की और रेजोल्यूशन के साथ। जब ये हाइट इक्विवेलेंट थियोरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होती है,
यानी पीक्स के दरमियान इनके दरमियान डिफरेंस कम होता है, एक कॉलम में थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा हों, तो डेफिनेटली आपका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा आता है, आपके कॉलम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। क्लियर? जब भी बात होगी रेजोल्यूशन की तो एचपीएलसी की थ्योरेटिकल प्लेट्स रीजन होती हैं, और इसके साथ साथ जो एचपीएलसी की प्लेट्स के दरमियान प्लेट्स की हाइट इक्वलेंट थ्योरेटिकल प्लेट्स होती है, हाइट ऑफ द प्लेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कंसिडर किया जाता है। जब वो बहुत डिफरेंस में हो जाती है, उनमें हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है रेजोल्यूशन कम होगा। जब उन प्लेट्स के दरमियान हाइट कम होती है, ये शो करती है कि थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत ज़्यादा है और आपका रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखिए कि ये जेन्युइन रीज़न है आपके रेजोल्यूशन का ना आना और पीक का मर्ज होना। क्लियर? होपफुली आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि जब पीक क्यों मर्ज होती है और रेजोल्यूशन आपका ठीक नहीं आ रहा था, इसीलिए आपको इसी से आप रेजोल्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, जो आपके सिस्टम सूटेबिलिटी का पार्ट होता है। वीडियो को क्लोज करते हैं, कमेंट्स पे लाजमी बताइएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियोस और कॉन्सेप्शनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।